Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about geological time scale. आज हम बच्चों भूवैज्ञानिक समय सारणी का सेकंड लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड लेक्चर आज हम चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया है बच्चों, पहले आप उसको देख लीजिएगा। उसके आगे ही मैं आपको सेकंड लेक्चर दे रही हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि टाइम कैसे मेजर करते हैं। गिविंग टाइम अ नेम, सबसे लार्जेस्ट सेक्शन इसका कहलाता है इयोन कहलाता है। इयोन्स दो इयोन्स हैं, क्रिप्टोजोइक इयोन एंड फेनरोजोइक इयोन। इयोन को आगे एराज में डिवाइड किया गया है। क्रिप्टोजोइक इयोन एंड फेनरोजोइक इयोन जिनको आगे हमने एरा में डिवाइड किया गया है। एरा को आगे पीरियड्स या कालों में विभाजित किया गया है। काल को आगे एपोक्स यानी कि युग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम इयोन्स पे आते हैं। इयोन्स, दो इयोन्स की हमने स्टडी करी थी हमने पिछले वीडियो में, क्रिप्टोजोइक इयोन एंड फेनरोजोइक इयोन। क्रिप्टोजोइक इयोन जो है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रोटीरोजोइक इयोन और आर्कियोजोइक इयोन या आर्चियन। फेनरोजोइक इयोन को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पेलोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा एंड सीनोजोइक एरा। मेन एराज हम स्टडी करते हैं वो हैं आर्कियोजोइक या आर्चियन, प्रोटीरोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक एंड सीनोजोइक। अब हम क्रिप्टोजोइक इयोन में प्री कैम्बियम इरा में आते हैं। क्रिप्टोजोइक इयोन को दो इराज में विभाजित किया गया है, प्रोटीरोजोइक एंड आर्कियोजोइक। प्रोटीरोजोइक एरा या प्री कैम्बियन एरा, इस काल में अवसादी चट्टानों में शैवाल के चिन्ह व जीवाणु के शैवालों के चिन्ह व जीवाणु उत्पन्न हुए प्रोटीरोजोइक एरा में। आर्कियोजोइक एरा में जीवाणु से प्राप्त अवशेष प्रारंभिक जीवन के चिन्ह प्राप्त हुए। अब हम नेक्स्ट सेकंड वाले में आते हैं, फेनरोजोइक इयोन। फेनरोजोइक इयोन को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पेलोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा एंड सीनोजोइक इरा। पेलोजोइक तो क्या है, पास्ट लाइफ हो गई, मेसोजोइक मिडिल लाइफ एंड सीनोजोइक क्या है, प्रेजेंट लाइफ। पेलोजोइक इरा में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सेल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन थे। कैम्ब्रियन काल में शैवालों की प्रधानता थी, नील शैवाल व जीवाणु उपस्थित थे। ऑर्डोविसियन काल में समुद्री शैवालों की प्रधानता थी, मरीन एल्गी इसमें बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित थी। सेल्यूरियन टाइम में स्थलीय पादपों की उत्पत्ति हुई, शैवालों की प्रधानता थी। डिवोनियन काल में प्राचीन स्थलीय पादप, प्रथम स्थापित स्थलीय पादप, प्राचीन टेरिडोफाइट्स,
सिलोफाइड्स तथा लिवरवर्ट्स उपस्थित थे। कार्बोनिफेरस पीरियड में प्राचीन स्थलीय पादप लाइकोपोड्स, केलेमाइटेल्स, लेपिडोडेंड्रल्स, कोडाइटेल्स की प्रधानता थी। वे ब्रायोफाइट्स उपस्थित थे। पर्मियन काल में प्रिमिटिव स्थलीय पादप, प्राचीन जिम्नोस्पर्म तथा वृक्ष रूपी टेरिडोफाइट्स में कमी आ गई। ये तो है पेलेजोइक एरा। सेकंड आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा के अंदर मीजोजोइक एरा में ट्रायसिक, जुरेसिक व क्रिटेशियस आते हैं। ट्रायसिक काल में जिम्नोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म लुप्त हो गए। साइकेड्स, कोनिफर्स व गिंगोयल्स के सदस्यों में वृद्धि हो गई। जुरेसिक टाइम में जिम्नोस्पर्म, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्नों की संख्या में वृद्धि हुई। एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति इसी काल में, जुरेसिक काल में हुई। क्रिटेशियस काल में एंजियोस्पर्म की प्रधानता थी, व जिम्नोस्पर्म की संख्या में कमी हो गई। नेक्स्ट आता है सीनोजोइक एरा, जो कि वर्तमान तक चल रहा है। सीनोजोइक एरा में तृतीयक काल व चतुर्थ काल है। ये तृतीयक काल में एंजियोस्पर्म, ट्राइकास्टिए, वुडी व वृक्ष उसमें बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित थे। चतुर्थ काल में एंजियोस्पर्म के साथ साथ शाकीय पौधों की उत्पत्ति हो गई। हर्बेशियस प्लांट भी पैदा हुए। ये तो पांचों एरास के बारे में बच्चों मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। पहला पीरियड है कार्बोनिफेरस पीरियड। It lasted from 360 million years ago to 300 million years. It is an important period of Paleozoic era. ये Paleozoic era का एक महत्वपूर्ण समय है, important period है ये। During this period, first reptiles and pteridophytes were formed and coal plant got spread. इस पीरियड में रेप्टाइल्स व टेरिडोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ। द डेड बॉडीज गॉट बरीड इन द पीरियड फॉर्मिंग द कोल दैट वी यूज टुडे। इनकी जो डेड बॉडी थी, जिनकी टेरिडोफाइट्स की, वो ज़मीन के अंदर बरीड हो गई अंदर, और उससे जो कोल निर्मित हुआ जिसको कि हम आज यूज़ कर रहे हैं। ये है कार्बोनिफेरस पीरियड। नेक्स्ट था पर्मियन पीरियड। इट लाइड बिटवीन 300 मिलियन ईयर्स टू 250 मिलियन ईयर्स। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ पेलेजोइक एरा। ये भी पेलेजोइक एरा का एक इम्पोर्टेंट पीरियड है। लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हैपेंड इन दिस पीरियड। Scientists are not sure what caused this mass extinction. Maybe climate change and volcanoes. Maybe climate change or volcanoes. 90% of ocean life and 70% of land life died. साइंटिस्ट श्योर नहीं है कि उस समय क्लाइमेट का कोई चेंज हुआ था या वॉल्केनोज आए थे उस समय। उसमें 90% तो ओशन की लाइफ जो थी, समुद्र की जिन लाइफ थी वो, और 78% जो थी ज़मीन, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई थी। तो उस समय क्या चेंज हुए इसके लिए साइंटिस्ट श्योर नहीं है। पर्मियन पीरियड में जुरेसिक पीरियड। जुरेसिक इज एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। जुरेसिक मेसोजोइक एरा का एक इम्पोर्टेंट पीरियड है।
It lasted from 250 million years ago to 200 million years ago. During this period, first bird and mammals were formed. इस पीरियड में बर्ड्स व मेमल्स का उद्गम हुआ. जिम्नोस्पर्म वर डोमिनेटिंग प्लांट. इस काल को इसमें जिम्नोस्पर्म डोमिनेट वनस्पति के रूप में उद्भव हुए, इसलिए इस काल को एज ऑफ साइकेड्स भी कहा जाता है. इस काल में साइकेड्स पादपों के घने वन थे. अनेक प्रकार के फर्न, पुरातन साइकेडोफाइटा व कोनिफर्स उपस्थित थे. जुरासिक काल में साइकेड्स मुख्य वनस्पति थी जिसमें जन्नांग पुष्प सदस्य संरचनाओं से संगठित थे. फ्लावरिंग प्लांट का इस काल में विकास हो चुका था, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी. जिम्नोस्पर्म वर डोमिनेटिंग प्लांट्स. इस काल में जिम्नोस्पर्म डोमिनेटिंग प्लांट थे. द डायनासोर वर फॉर्म्ड इन ट्राइसिक पीरियड, reached at their peak in this period. थर्ड आता है क्रिटेशियस पीरियड. इट इज पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा. ये भी मेसोजोइक एरा का क्रिटेशियस पीरियड है, which lasted from 150 million years ago to 65.5 million years ago. It marked the end of the Mesozoic era and the beginning of Cenozoic era. ये Mesozoic era का एंड और Cenozoic era के आरंभ में आता है. All of the dinosaurs and half of the other animal and plant went extinct in this period. जितने भी डायनासोर थे वो और जितने भी एनिमल्स और प्लांट थे उसके आधे इस काल में लुप्त हो गए. डायनासोर तो पूर्ण रूप से लुप्त हो गए इस काल में, और बाकी एनिमल्स प्लांट आधे इस काल में लुप्त हो गए. साइंटिस्ट थिंक एन एस्टेरॉयड हिट अर्थ, द डस्ट क्लाउड ब्लॉक्ड आउट द सन, एज ए रिजल्ट प्लांट डाइड, देन हार्बीवोरस देन कार्निवोरस. साइंटिस्ट सोचते हैं एन एस्टेरॉयड हिट अर्थ, कोई एस्टेरॉयड आया जिसने कि अर्थ को हिट किया, जिससे कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई. द डस्ट क्लाउड ब्लॉक्ड आउट द सन, या डस्ट का क्लाउड इतना बड़ा आया कि उसने सन को ब्लॉक कर दिया. उसका रिजल्ट हुआ कि प्लांट्स डाइड, सारे पौधे मर गए. देन हार्बीवोरस और देन कार्निवोरस, और उस पौधों के मरने से हार्बीवोरस मर गए, और उसके बाद जितने भी कार्निवोरस थे वो भी खत्म हो गए. यानी साइंटिस्ट सोचते हैं कि इस काल में कोई एस्टेरॉयड आया, या फिर एस्टेरॉयड हिट हुआ जिसने एस्टेरॉयड ने अर्थ को हिट किया, या फिर कोई डस्ट क्लाउड आया जिसने सन को ब्लॉक कर दिया. क्रिटेशियस काल की उत्तरी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त 300 जातियों में से 200 जातियां एंजियोस्पर्म की थी. इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस काल में एंजियोस्पर्म प्रमुख वनस्पति के रूप में थे. उन एंजियोस्पर्म को हार्बीवोरस खाते थे, हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाते थे. और कोई भी डस्ट क्लाउड आए या फिर एस्टेरॉयड हिट हुआ तो जिससे कि सारे प्लांट्स नष्ट हुए, उससे हार्बीवोरस खत्म हुआ, फिर कार्निवोरस खत्म हो गए. नेक्स्ट है क्वाटरनरी पीरियड, चतुर्थ काल युग. इट इज ए पीरियड ऑफ सीनोजोइक इरा. ये सीनोजोइक एरा का पीरियड है, विच हैज बीन लास्टिंग फ्रॉम 1.8 मिलियन ईयर एगो टू प्रेजेंट डे. ये आज तक चल रहा है. इन दिस पीरियड द ह्यूमन इवोल्व्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ द अर्थ एंड टुक ओवर.
इस काल में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि इस पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर के रूप में जाने जाते हैं। इट इज डिवाइडेड into two epochs, namely Pleistocene and Holocene. It is divided into two epochs. इसको दो epochs में डिवाइड किया गया, होलोसीन और प्लेस्टोसीन में डिवाइड किया गया। कौन कौन से epochs में डिवाइड किया बच्चों इसको? प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। आज ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों कि कैसे भूवैज्ञानिक समय सारणी, कैसे किसके जीव का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कौन सी वेजिटेशन थी, किस क्लाइमेट और किस एरा में कौन कौन सी वनस्पति का प्रादुर्भाव हुआ, ये मैं बच्चों आपको कंप्लीट रूप से समझा चुकी हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।